ये बवाल की तस्वीरें नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आई हैं, जहां काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों हजार की संख्या में लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। इनकी मांग है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटाया जाए। प्रदर्शनकारी नेपाल की सिर्फ सड़कों पर ही हंगामा करते नहीं दिखे, बल्कि वो संसद के परिसर में भी घुस गए। इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि नेपाल पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पानियों की बौछार करनी पड़ी। इसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी संख्या में लड़के और लड़कियों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। प्रदर्शनकारी लगातार नेपाल में सरकार के द्वारा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस हंगामे के मद्देनजर ही काठमांडू में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आई है कि दमाक में पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू के कई शहरों में यह प्रदर्शन हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस रवैये से जो लड़के और लड़कियां हैं वो खासे नाराज हैं और वो इस तरह के दमन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखाई देगा कि किस तरह से संसद भवन के अंदर ये प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए और लगातार पुलिस को इनके साथ जद्दोजहद करना पड़ रहा है। देश की नई युवा पीढ़ी सरकार के द्वारा सोशल मीडिया बैन के फैसले से नाराज है और इस बैन को हटाने की मांग कर रही है। इस प्रदर्शन में जितनी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, उससे एक बात साफ है कि नेपाल सरकार की नीति के खिलाफ नए जनरेशन का गुस्सा फूट पड़ा है और यही वजह है कि सरकार ने घंटों तक फोन और इंटरनेट सेवाएं भी बाधित कर दी। उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन लगातार उग्र होता चला गया। सिर्फ युवक युवतियां ही नहीं, बल्कि काठमांडू के मेयर ने भी युवाओं के इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दे दिया। वहीं प्रधानमंत्री ओली का कहना है, उन्हें उम्मीद है कि युवाओं को यह पता होगा कि कानून का उल्लंघन करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल फैसला क्या हुआ, अब आपको यह भी बता देते हैं। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। सरकार ने 2024 में एक नया कानून लागू किया, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में ऑपरेशन के लिए स्थानीय कार्यालय स्थापित करना जरूरी है और टैक्स पेयर के रूप में पंजीकरण करना जरूरी था। इस नियम का पालन नहीं हुआ तो सरकार ने यह कदम उठा दिया। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि सोशल मीडिया पर अनियंत्रित कंटेंट जैसे फर्जी खबरें, उकसाने वाले कंटेंट, अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ये कानून जरूरी है और यही वजह है कि इन कानून को ना मानने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया है। हालांकि इस तरह के फैसले की व्यापक आलोचना हो रही है, क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि यह प्रतिबंध राज समर्थकों के प्रदर्शनों और सरकार विरोधी भावनाओं को दबाने का प्रयास हो सकता है, जो हाल के महीनों में लगातार नेपाल में मांग होता हुआ दिखाई दिया, जहां लोग सरकार को हटाकर वापस से राजशाही की बहाली की मांग कर रहे थे। ऐसे में अब सोशल मीडिया बैन का संग्राम सिर्फ सड़कों तक नहीं, बल्कि नेपाल की संसद तक पहुंच गया, जहां इस तरह की बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। देखना यह होगा कि सरकार इन प्रदर्शनों के आगे झुकती है या फिर कोई और दमनकारी कदम उठा लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।